नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी अड्डा पे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। साथियों, यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और यदि आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत बिना समय गवाए हुए करते हैं। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि एक अभिजात वर्ग के पार्टी के रूप में उभरा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने इस पार्टी को आम लोगों की पार्टी बना दिया था। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण अधिवेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करेंगे कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मूल रूप में आने से पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता था। तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था और उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तत्कालीन जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब महत्वपूर्ण अधिवेशनों में पहला महत्वपूर्ण अधिवेशन है प्रथम अधिवेशन। पहला 4 अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न बनते हैं। प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करें तो प्रथम अधिवेशन 1885 में ही 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था और वही इसके प्रथम जो महासचिव बनाए गए थे वो थे ए.ओ. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता के जो किया गया था वो था डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। साथियों, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कभी कभी यह भी प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कहाँ हुआ था, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है दूसरा अधिवेशन, और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1886 में हुआ था। 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और अगला इंपॉर्टेंट जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन है वो है तीसरा अधिवेशन। तीसरा जो अधिवेशन है 1887 में मद्रास में हुआ था और मद्रास में हुए 1887 की इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। इस अधिवेशन में खास बात जो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है वो यह कि आपका जो प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। साथियों, आपने देखा कि बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास के 1887 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो आपका से प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है चौथा अधिवेशन। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला से लेकर चौथा अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार यहां से प्रश्न उठते हैं। साथियों, इस अधिवेशन की खास बात क्या है? इस अधिवेशन की खास बात यह है कि यह अधिवेशन 1888 में तो हुआ है, यह तो एकमात्र तिथि है, लेकिन खास बात यह है कि इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित अंग्रेज अध्यक्ष यानी यूरोपीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और उनका नाम था जॉर्ज यूल। तो आपको जॉर्ज यूल का नाम याद रखना है। आपसे प्रश्न में पूछता है सीधे सीधे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। अब जो अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो है 12वां अधिवेशन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 12वां जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1896 में। साथियों, कलकत्ता में हुए 1896 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। और साथियों, इस अधिवेशन की खास बात यह है कि यही वो अधिवेशन है यानी 1896 का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। साथियों, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए
कि वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो किसके द्वारा गाया गया था, यानी कि ये जो सॉन्ग है वो रिटन किसके द्वारा यानी लिखा किसके द्वारा गया है, यह आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। सो 12वां अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है कि कलकत्ता में 1896 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सैनी ने किया था और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वां अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है साथियों 22वां अधिवेशन। 12वां अधिवेशन के बाद आपको याद रखना है 22वां अधिवेशन, और इस 22वां अधिवेशन का जो तिथि है साथियों वो है 1906। 1906 के कलकत्ता के इस अधिवेशन में जो साथियों इंपॉर्टेंट चीज हुआ था वह था पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। साथियों यह वह समय था जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किए गए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। साथियों अगला जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है आपके लिए वो है 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन साथियों सूरत में 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन आपको याद होगा साथियों, यह वही अधिवेशन है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो गुटों में बट गया था। एक गुट था गरम दल और दूसरा गुट था साथियों नरम दल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ था साथियों वह हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन की अगर हम बात करें तो 1911 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। जितने भी इंपॉर्टेंट साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आप इसको एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कर सकते हैं। साथियों 27वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था, और पहली बार इसी अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। जन गण मन जो है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 33वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन। 33वां अधिवेशन की अगर हम बात करें तो 1917 में हुआ था, और यह कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। 1917 के में हुए कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। और साथियों यहां से जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न यह बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन, और 40वां अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था साथियों बेलगांव में। अब यह इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों, 1924 में हुए बेलगांव के इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और यह एकमात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। याद रखना है महात्मा गांधी के द्वारा 1924 में बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 41 अधिवेशन। 41 अधिवेशन की अगर हम बात करें तो 1925 में कानपुर में हुआ था, और कानपुर में 1925 में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे श्रीमती सरोजिनी नायडू। साथियों यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, और वह प्रश्न यह बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी वह कौन थी, तो वह थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। याद रखना है श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। साथियों भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछता है तो आपको आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे से तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन की बात करें अगर साथियों तो वो है 45वां अधिवेशन, और 45वां अधिवेशन साथियों लाहौर में 1929 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और ये वही अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन
में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 46वां अधिवेशन साथियों, और 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था। कराची में हुए 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था साथियों। और यह वही अधिवेशन है जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है बार बार, लाहौर अधिवेशन और कराची अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वही कराची अधिवेशन 1931 में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, उसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी साथियों। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन है साथियों 52वां अधिवेशन, और 52वां अधिवेशन की अगर हम बात करें तो 1938 में हुआ था साथियों। यह वो अधिवेशन है, आपको याद होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब महात्मा गांधी भी अपने उम्मीदवार को खड़ा करना चाहते थे, और सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष के रूप में लड़ना चाहते थे। अब अध्यक्ष पद की जब लड़ाई हो रही थी तो महात्मा गांधी जो है अपने कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया को खड़ा करना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे कि वह अध्यक्ष पद की अध्यक्षता के लिए वह मतलब इलेक्शन लड़े। दोनों के जिद में यह हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जो है वह जो इलेक्शन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें विजयी हुए और उन्होंने महात्मा गांधी की कैंडिडेट पटाभी सीतारामैया को हरा दिया। लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला और कुछ दिन बाद ही सुभाष चंद्र बोस जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है, 1938 में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होमवर्क दे रहा हूं। वो होमवर्क ये है कि आपको पता करना है कि आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, गांव में कांग्रेस के अधिवेशन कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन हुए। इन तीनों प्रश्नों का साथियों आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो साथियों अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।